अब से कुछ महीने पहले मैंने होस्ट किया था, क्या किया था? बीजीएमआई। क्या वाइब थी यार, बड़ा पसंद किया था आप लोगों ने। अब मैं होस्ट करने वाला हूं बीजीटी। बीजीएमआई और बीजीटी के बीच में ना एक जो मेन डिफरेंस है वो मुझे पता चल गया है। बीजीएमआई में होती है शूटिंग, जंग बीजीटी में भी है। सिर्फ शूटिंग नहीं होती, गोलियां नहीं चलती है, लेकिन जंग तो होगी। किसी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये जो मॉडर्न डे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, दिस इज वॉर माइनस शूटिंग। और ये तो वॉर से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने पिछले दो सीरीज में उनके घर पे हराया है। वो इसको फाइनल फ्रंटियर नहीं, अब एवरेस्ट बोल रहे हैं। पिछले 19 सालों में इंडिया में कोई सीरीज नहीं जीते हैं। देव कम विद अ मिशन, एक अलग जुनून जज्बा लेके। मेरी नागपुर की तैयारी होगी है। माई फ्लाइट इज शॉर्टली फ्रॉम नाउ, लेकिन मेरी तैयारी से ज्यादा आपकी करा देता हूं। मेरे लिए टॉप 5 बैटल जो डिफाइन कर सकती हैं इस सीरीज के रिजल्ट्स, ये बात आप सबके लिए। हाँ जी, तो नागपुर से मैं आपको मिलूंगा अपने शो पे सुबह 8:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे क्रिकेट लाइव के साथ। हम पहुंच जाएंगे टेस्ट मैच की सुबह। यार वो खुशबू ही अलग होती है, तो जुड़ जाना हमारे साथ। बहुत सारी स्टोरीज की हम बात करेंगे और नागपुर से एक व्लॉग, इनफैक्ट चारों जो वेन्यूज हैं चारों वेन्यू से व्लॉग लेके आएंगे और उसके बीच में कोशिश रहेगी कि वहां पे काफ़ी लोकल फैन से भी मिला जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन नागपुर में क्या क्या किया जा सकता है। टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, मतलब दिन खत्म होने के बाद शाम को शूट करूंगा व्लॉग। सो हुआ वाज इंटरेस्टेड, आ जाओ मिलने। बाकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। अब चलते हैं डिटेलिंग में। मैं डिटेलिंग जो मुझे लगता है कि 5 बड़ी बैटल्स है जिन पे नजर होनी चाहिए। अब बहुत सारी बैटल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते आए हैं, बट जस्ट ट्राई टू पुट अ लाइट स्लाइटली डिफरेंट लेंस टू इट। सबसे पहली जो बैटल है वो है नेथन लायन के सामने हमारे इंडिया के दो लायंस। देखिए, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगेंस्ट नेथन लायन। अब इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो 2022 से परेशान है। हम 7 ही मैचेस खेले। वी हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इन 7 मैचेस में 2 मैचेस है साउथ अफ्रीका में, जहां पे 2022 से एकदम पहले हमने पहला टेस्ट मैच जीता था सेंचुरियन में। एक हमने खेला था बर्मिंघम में और उसके बाद 4 हमने खेले एशिया में। तो ऐसा नहीं कि हमने मतलब बिल्कुल नॉन बैटिंग कंडीशन में खेला है। तो ऐसे में हमारा टॉप 4 जो है उसकी एवरेज रही है 30 से भी कम की, 30 से भी कम चारों की एवरेज। रोहित शर्मा इसमें सिर्फ देखिए 3 ही पारियां खेले, उन्होंने 90 रन बनाए, लेकिन 3 पे पुजारा और 4 पे विराट कोहली कांस्टेंट रहे हैं। एक मैच विराट कोहली ने मिस जरूर किया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन 50 प्लस जब आप स्कोर देखते हैं, 7 50s आई हैं और सिर्फ 2 100s आए हैं। अब ऑफ कोर्स अगर विनिंग कॉज में रन आ रहे हैं तो विनिंग कॉज में रन आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बड़ी सीरीज में ना टॉप ऑर्डर से कन्वर्जन आपको चाहिए, बिकॉज वो टोन सेट करता है। और खास करके जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर पहले मैच में आपको रन मिल जाएंगे तो फिर यू आर नॉट डेस्परेट फॉर रन्स, आपके मन में सवाल नहीं चल रहे, ऑपोजिशन विल नॉट ट्राई टू चॉप देयर वे इनटू इट। तो टॉप ऑर्डर से इस सीरीज में तो कन्वर्जन चाहिए, टॉप 4 से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, और उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा। रोहित शर्मा दी ओपनर का चैप्टर सुपर हिट रहा है, वी हैव ऑल सीन दैट। लिमिटेड ओवर में तांडव देखते हैं, टेस्ट मैचेस में तपस्या देखती है इनके, लेकिन जैसे ही सामने पेसर आता है, पहले 7 8 10 ओवर अनलेस फ्री भी मिल जाए कोई, रोहित शर्मा का एकदम जेन मोड ऑन हो जाता है और कोई भी फिर मेघना इस ऋषि की तपस्या भंग नहीं कर पाती। रोहित शर्मा को पेस पसंद है, वी ऑल नो दैट, और घर पे 50 से ज्यादा जनाब के 100s हैं, सो कन्वर्जन इज ब्रिलियंट। एवरेज के मामले में सर डॉन के सिर बाद बैठे हैं। घर पे जो औसत है रोहित का, पेस तो रोहित संभाल लेंगे और दैट्स व्हाट यू विशिंग फॉर। खास करके हेजलवुड भी नहीं है, मिचेल स्टार्क भी नहीं है पहले मैच में, लेकिन उसके बाद स्पिन चकमा दे सकती है, और खास करके अगर क्वालिटी हो नेथन लायन की। नेथन लायन इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द फाइनेस्ट इस सीरीज में। एज ए न्यूट्रल अगर मैं फैन होता तो कितना मजा आता है यार, हम इतने अच्छे अच्छे बैटर्स के साथ साथ अपने इरा के 2 बेस्ट ऑफ स्पिनर्स को आमने सामने देख रहे हैं। नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया से, रविचंद्रन अश्विन इंडिया से, लेकिन नेथन लायन ने रोहित शर्मा को 6 बार आउट किया है। ही इज ऑब्वियसली अ स्ट्रोक प्लेयर। पहले घंटे के बाद आप थोड़ा टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स व्हेयर नेथन लायन इज वेरी गुड। रोहित शर्मा के साथ साथ नेथन लायन ने विराट कोहली को 7 बार आउट किया है। अब ऑब्वियसली अगर आप नंबर 4 पे खेल रहे हैं तो आपकी डिसमिसल स्पिन के खिलाफ ज्यादा होंगे, लेकिन विराट कोहली 2020 तक ही बॉस्ट स्पिन अराउंड। 109 पारियों में सिर्फ 44 डिसमिसल थे, एवरेज 70 से ऊपर, और बॉल्स पर डिसमिसल स्पिन के खिलाफ 118 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 20 ओवर के आसपास लग रहा था किसी भी स्पिनर को औसतन इनका विकेट लेने के लिए। लेकिन 2021 से 21 पारियां खेली हैं जहां 12 बार स्पिन का शिकार बने विराट कोहली। एवरेज 25 का रहा है स्पिन के खिलाफ, और बॉल्स पर डिसमिसल 118 से गिर के 57 हो गए हैं। इन 12 में से 11 डिसमिसल्स आए एशिया में।
तो स्पिनर्स ने परेशान किया और इसमें से मैक्सिमम जो डिसमिसल्स हैं वो बैकफुट पे जाके है। बहुत बार ऐसा लगा है कि फ्रंट फुट की बॉल्स को बैकफुट पे खेलें कोहली, इसमें बोल्ड ज़्यादा हैं, इसमें लेग बिफोर ज़्यादा हैं, लेकिन विराट कोहली को बैटिंग के बारे में मैं तो क्या ही बताऊं, कोई भी बताए, कोई ग्रेट भी बताए, चांद को आईना दिखाने वाली बात होती है। सामने ऑस्ट्रेलिया है, अंदर एक अलग जुनून जाग जाएगा। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने विराट को चुप रखा था, सीरीज हार गए थे, लेकिन इस बार इंडिया को विराट कोहली से हल्ला चाहिए, उनके बैट से शोर चाहिए। ओडीआईज और टी20s में वापसी दिखा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द फॉर्मेट दैट प्रोबेबली ही लव्स द मोस्ट, टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मजा आएगा। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी बैटल की तरफ, जहां पे है चेतेश्वर पुजारा, जो कि पिछले 2 सालों में इंडिया के बेस्ट बैटर रहे हैं। 45 के आसपास का एवरेज रहा है चेतेश्वर पुजारा का, बाकियों का 30 से भी कम करा है। एट नंबर 3 हमारी दीवार ऑफ मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया जानती है कि शरीर में दर्द को इज्जत नहीं मिलती, और ये अपने हौसलों से जो खूंटा गाड़ते हैं विकेट पे, ये आपको थका देंगे, ये आपको पका देंगे, ये आपको रुला देंगे। सो ऑस्ट्रेलिया नोज बहुत अच्छे से चेतेश्वर पुजारा की अहमियत। अब स्पिन के खिलाफ बैटल क्यों नहीं बनाई? नेथन लायन ने 10 बार आउट किया है चेतेश्वर पुजारा को, लेकिन आई थिंक पुजारा स्पिन को संभाल लेंगे। वो जिस कमिटमेंट के साथ फुटवर्क करते हैं ना, स्पेशली स्टेपिंग आउट, बाहर निकलते हैं और सिर्फ शॉट्स, बड़े शॉट्स मारने के लिए नहीं, सिंगल्स के लिए पैड लगा देते हैं शॉट ऑफर करते हुए, तो वो स्पिन को मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा संभाल लेंगे। लेकिन मैंने इनकी बैटल जो रखी है वो पैट कमिंस के सामने है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, वर्ल्ड के इस समय नंबर 1 टेस्ट बॉलर, वो जानते हैं चेतेश्वर पुजारा को ही विल हैव टू नॉक हिम आउट। हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, तो अगर पुजारा ने पैट कमिंस के हौसलों को तोड़ दिया तो ऑस्ट्रेलिया को आप काफी पीछे धकेल देंगे। 2017 से जब से पैट कमिंस ने वापसी करी है टेस्ट क्रिकेट में, थोक के भाव में विकेट लिए हैं, रविचंद्रन अश्विन से भी ज्यादा विकेट लिए इस पीरियड में पैट कमिंस ने, लेकिन सामने चेतेश्वर पुजारा। दिस इज गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। 2 बहुत अच्छे मिजाज के टॉप कंपेटिटर्स होंगे आमने सामने, एंड हु इज गोइंग टू विन दिस बैटल? 7 बार आउट किया अब तक पैट कमिंस ने, और उम्मीद होगी इस सीरीज में 1 या 2 बार से ज्यादा ना करे। स्पेशली जो बॉल अंदर की तरफ आती है, रिवर्स स्विंग ढूंढेंगे पैट कमिंस, एंड चेतेश्वर पुजारा विल बी माइंडफुल ऑफ दैट। तीसरी बैटल है रविचंद्रन अश्विन वर्सेस डेविड वार्नर। देखिए, डेविड वार्नर को अश्विन उतने ही समझ आते हैं जितने रणवीर सिंह को प्लेन कपड़े, मतलब बिल्कुल नहीं। 10 बार आउट किया वार्नर को अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में, अपना बनी बनाया है। इंडिया में डेविड वार्नर की फॉर्म फीकी रही है, कोई यहां पे 100 नहीं है, और पिछला जब 1.5-2 साल भी देखते हैं उसमें सूखा पड़ा था। एक डबल 100 बहुत अच्छा आया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन उसके अलावा देयर इज नॉट मच टू राइट होम अबाउट। लेकिन वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं हु कैन राइज टू द ओकेजन। लेकिन इंडिया में इतिहास तो यही बयां करता है कि इंडियन पिचेस डेविड वार्नर को उतनी समझ आई है नहीं। तो रविचंद्रन अश्विन जो गेंद को थोड़ा स्पिन कराते हैं बाहर ले जाने के लिए, और वो स्पिन के सोच में उस स्पिन की सेकंड लाइन को खेलने के लिए बहुत बार चकमा दे देते हैं उस बॉल के साथ जो अंदर आती है और सीधा पैड्स पे या स्टंप्स पे जाके लगती है। लेफ्ट हैंडर्स के सपनों में आते होंगे रविचंद्रन अश्विन एक दहशत के तौर पे, उसमें आपका चाहे नाम एलिस्टर कुक हो, बेन स्टोक्स हो या डेविड वार्नर का। तो अगर डेविड वार्नर ने पेसर्स को संभाल लिया तो 10 बार आउट किया अश्विन ने, फिर से उनको लेके आइए, और इस बार 9 तो 11 का फिर से खेल देखेंगे। अब आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया लेजेंड स्टीव स्मिथ पे। देखिए, 10,000 रन्स के करीब पहुंच रहे हैं, फैब 4 का हिस्सा अपने समय के। ही इज बीन आर्ग्यूबली ऑस्ट्रेलियाज फाइनेस्ट बैटर। बैटिंग से इतना लगाव है, इतनी अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगाते हैं कि पिछली बार बेंगलुरु में आउट करार दिए गए थे, डीआरएस की मांग की थी, मांग करते करते ड्रेसिंग रूम से भी पूछ लिया क्या लगता है भाई, लिया जाए कि नहीं लिया जाए। खैर, ब्रेन फेड छोड़िए, फॉर्म इनकी कभी फेड नहीं हुई, स्पेशली इन इंडिया। स्टीव स्मिथ के आंकड़े बहुत अच्छे हैं इंडिया में, शतक इन्होंने लगाए हैं अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। पिछली भी जो सीरीज थी वो पुणे में एकदम टोन सेट कर दी थी उस विकेट पे जहां गेम बहुत घूम रही थी। सो स्टीव स्मिथ ऑफ स्पिन को तो ठीक ठाक संभाला है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के खिलाफ परेशानी हुई है। आई शुडंट रियली कॉल इट परेशानी, लेकिन एक सैंपल साइज है कि जब आप देखते हैं 28 बार अगर आउट हुए हैं तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिन ऑफ स्पिन से ज्यादा परेशान करती है स्टीव स्मिथ को। रविंद्र जाडेजा एकदम ताज़ा 5 महीने की अच्छी रिकवरी करके घुटनों को साथ लेके आए हैं फ्रेश करके। तो फिर पिछली बार याद है जब स्मिथ बैटिंग कर रहे थे तो रविंद्र जाडेजा ने उनके सर की थोड़ी नकल उतारी थी, तो इस बार उनके पैर और सर की मूवमेंट की जिम्मेदारी सर जाडेजा के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पहली बार इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पाए, जो शायद 10 पारियां उन्होंने खेली हैं। इज नॉट रियली डन दैट वेल। अब ये सेटल्ड लाइनअप है
तो इन दोनों का सामना इंडिया के ऑलमोस्ट सेम पोजीशंस पे, जहां हम हो सकता है दो डेब्यूटेंट्स को देखें, केएस भरत या ईशान किशन, ये एक क्वेश्चन है। और सूर्य कुमार यादव, जो मुझे लगता है कि डेब्यू मिलेगा। फर्स्ट, केएस भरत और ईशान किशन में केएस भरत को खेलना चाहिए। जब रिद्धिमान साहा से आगे देखा इंडिया ने, तो केएस भरत को ऑलमोस्ट अपॉइंट किया था कि आप ऋषभ पंत के बैकअप हैं। तो अब अगर ऋषभ पंत नहीं है, सो देन इंडिया शुड गो इन विद केएस भरत, जो एक सही मैसेज भेजता है। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो, आंध्रा के लिए खेलते हैं केएस भरत, और आंध्रा के लिए 9 सेंचुरीज लगा चुके हैं, जिसमें एक 300 रन की पारी भी है। तो obviously everyone's seen ईशान किशन bat in limited overs format, लेकिन केएस भरत is a very good batter। सूर्य कुमार यादव 14 फर्स्ट क्लास 100s हैं इनके, और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा, आई थिंक 63 के आसपास का स्ट्राइक रेट है सूर्य कुमार यादव का। एक दोहरा शतक इनके पास भी है। तो ऋषभ पंत जैसे पलक झपकते दोस 50s and 60s and 70s, जहां पे ऑपोजिशन को लग रहा है कि मैच उनके कंट्रोल में है, कमांड में है, लेकिन एकदम से वो अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह को अगर तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और थोड़ा वो झुंझुनाहट सी पैदा कर सकते हैं ऑपोजिशन कैंप में, तो वो सूर्य कुमार यादव अच्छी कर सकते हैं। एंड मे बी वन ऑफ द रीजन सूर्य हैज बीन सेलेक्टेड अहेड ऑफ सरफराज खान। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव अब वक्त बिता चुके हैं। ही नोज दैट ही बिलोंग्स देयर, इस फॉर्मेट में नहीं, लेकिन ही नोज व्हाट इंटरनेशनल क्रिकेट इज। एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वो सिर्फ बॉल के साथ प्लान्स नहीं, वो बातों के साथ भी बहुत प्लान्स बना के आएंगी। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव का स्वैग and just the feeling that I belong here is going to be a very crucial asset। तो आजकल टेस्ट मैचेस में जीत और हार के जो फासले और मायने हैं, वो थोड़ा मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर तय करता है। तो दिस इज माय 5th एंड फाइनल बैटल टू वॉच आउट फॉर। 8:30 बजे मिल जाएंगे। पहला दिन टॉस बहुत क्रूशल है, इंडिया टॉस जीत जाए, पहले बैटिंग आ जाए, दैट विल बी अ बिग एडवांटेज। विकेट कैसी होती है, दैट विल बी अनदर क्वेश्चन तो इतने चल रहे हैं मन में। तो फिर बैटल ग्राउंड बीजी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी के साथ हम हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आया। आपकी कौन सी बैटल्स हैं, कौन से कोई नंबर मिस हो गए, या इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिस पे आपकी नजर है, कमेंट सेक्शन में बता दो। आई नो आई हैव बीन ऑन अ बिट ऑफ अ ब्रेक, बट आई एम बैक, और अब आपके यूट्यूब को इस चैनल से I'm gonna flood it with content. See you guys.